तो ये बेसिकली हमारा पॉड है, मतलब ये साउंड प्रूफ होता है, इसके बाहर आवाज़ नहीं जा सकती और इसकी बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आ सकती। कि अमेज़ॉन में ले ऑफ्स हो रहे हैं एंड न्यूज़ में भी पढ़ा होगा आपने कि 30,000 ले ऑफ का डिक्लेयर किया हुआ है अमेज़ॉन ने। जब ले ऑफ्स होते हैं तो सर्वाइव कैसे करना होता है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय वीडियो। होप यू आर डूइंग अमेजिंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। रेडी हो चुका हूँ मैं ऑफिस जाने के लिए। आज मैंने अपनी अमेज़ॉन बिजनेस की हुडी पहनी है क्योंकि वेदर थोड़ा सा ठंडा हो चुका है हैदराबाद में। हल्की हल्की धूप आ रही है बट इट्स टू कोल्ड, मतलब मुझे सर्दी भी हो गई। लास्ट वीडियो में आपने देखा मुझे एलर्जी हो गई थी, तो सर्दी भी हो गई है। फॉर सम रीज़न मैंने कल मैगी खा लिया एंड मेरा फेस ऐसा ब्लोटेड सा लग रहा है मेरे को अभी। और मैं बाइक से नहीं जा रहा, मैं जनरली स्कूटी से ही ऑफिस जाता हूँ, तो आज भी स्कूटी से ही जाऊँगा। तो चलो चलते हैं फिर। तो वैसे अभी क्या है, मेरे को थोड़ा सा मेरी मीटिंग है, लेट हो रहा है, इसीलिए फिर मैं ये वे प्रोटीन ही पी रहा हूँ अभी के लिए। फ्रूट्स लेने नहीं जा रहा हूँ, फ्रूट्स बाद में देखेंगे। तो गाइस अभी अभी जस्ट मीटिंग ख़त्म हुई है। तो ये बेसिकली हमारा पॉड है, मतलब ये साउंड प्रूफ होता है, इसके बाहर आवाज़ नहीं जा सकती और इसकी बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आ सकती। तो ये पूरा साउंड प्रूफ है। यहाँ पे 2 लोग बैठ सकते हैं, यहाँ पे भी 2 लोग, 3 लोग बैठ सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग बैठने के लिए तो 6-6 लोग बैठ सकते हैं, 3 वहाँ 3 यहाँ। एंड ये पूरा ऑटोमेटिक है, यहाँ पे पूरा एडजस्टेबल होता है। मतलब अगर हम लाइट को भी, मैं अगर कम ज़्यादा करूँ तो लाइट देखो ऊपर लाइट बढ़ गई। एंड ये मैं इसको कम भी कर सकता हूँ, लाइट को ऑफ भी कर दिया यहाँ से। तो ये लाइट का कंट्रोल है। एंड सिमिलरली यहाँ पे एयर फ्लो भी है, एयर फ्लो में बढ़ाना है वो कर सकता हूँ। मेरे को इनडायरेक्ट चाहिए तो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट चाहिए तो डायरेक्ट। यहाँ पे देखो ये एनिमेशन आ रहा है ना, तो ये बताता है कि कैसा एयर फ्लो है। अभी इनडायरेक्ट है, अगर मैं डायरेक्ट कर दूँगा तो ये चेंज हो जाएगा या नीचे हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम डायरेक्ट करेंगे तो नीचे हो जाएगा। तो अभी मेरे को चाहिए ही नहीं, इनडायरेक्टली पूरा ऑफ ही कर देता हूँ बिकॉज ठंडी है। सीन कुछ ऐसा है, आप लोग को पता होगा कि अमेज़ॉन में ले ऑफ्स हो रहे हैं एंड न्यूज़ में भी पढ़ा होगा आपने कि 30,000 ले ऑफ का डिक्लेयर किया हुआ है अमेज़ॉन ने। एंड उसमें काफ़ी सारी टीम्स अफेक्ट हुई है, हमारी टीम भी अफेक्ट हुई है। अमेज़ॉन बिजनेस डिपार्टमेंट है, टीम नहीं मतलब डिपार्टमेंट अफेक्ट हुआ है जो कि अमेज़ॉन बिजनेस है। एंड उसके अलावा आई थिंक AWS भी अफेक्ट किया है काफ़ी। एंड डिवाइसेस एंड सर्विसेज के डिपार्टमेंट भी काफ़ी अफेक्ट हुए हैं, जैसे कि अलेक्सा हो गया, अमेज़ॉन किंडल, ई बुक्स, अमेज़ॉन फ्रेश। ऐसे काफ़ी डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें डिवाइसेस एंड सर्विसेज आती है। प्राइम वीडियो भी उसी में आता है, प्राइम वीडियो भी अफेक्ट हुआ है। एंड HR भी काफ़ी अफेक्ट हुए हैं, HR के ह्यूमन रिसोर्सेज की टीम, कस्टमर सर्विस वाली टीम भी आई एम थिंक अफेक्ट हुई है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मैंने सुना है। तो तो ये है मतलब सिनेरियो अभी का फ़िलहाल। एंड हमारी टीम में भी काफ़ी, मतलब हमारे डिपार्टमेंट में भी काफ़ी चीज़ें हुई हैं, काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं ऑल ऑफ अ सडन। हमारे डिपार्टमेंट में कुछ ऐसी टीम्स है जिनका काम ख़त्म हो चुका है, मतलब AI ने टेक ओवर कर लिया है उसको। हो क्या रहा है कि ऐसी जो टीम्स हैं जिनका काम ख़त्म हो चुका है, AI ने टेक ओवर कर लिया है, वो टीम्स अब हमारे टीम में आ रही है। मतलब हमारे डिपार्टमेंट हम सबका एक ही है, अमेज़ॉन बिजनेस, बट उसमें अलग अलग टीम्स है। जैसे कि मेरी बिजनेस कंपेनियन, बिजनेस स्पेशलिस्ट हो गई, या फिर कोई 1DP करके एक टीम है, कोई ML ऑप्स करके है, मशीन लर्निंग का। एंड एक्चुअली में इतनी ज़्यादा ले ऑफ हुआ है ना, पूरी बिल्डिंग खाली हो चुकी है लिटरली, आप मानोगे नहीं। पार्किंग स्पेस इतना खाली मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा मेरे ऑफिस का। एंड एट द सेम टाइम कैफेटेरिया भी बहुत ज़्यादा खाली है। एंड यहाँ पे भी पूरा क्यूबिकल्स खाली पड़ा है तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है माहौल। बट पता है ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में तो देखो, पहले डरना नहीं है,
डर के क्या ही हो जाएगा। जब ले ऑफ्स होते हैं तो सर्वाइव कैसे करना होता है ये हमें कोई सिखाता नहीं है, ये हमें खुद ही सीखना पड़ता है। तो जैसे मान लो अगर आप कल को किसी बड़ी कंपनी में आओगे या अगर आप ऑलरेडी हो, अगर जहाँ पे ले ऑफ्स हो रहे हैं तो सर्वाइव कैसे करना है। जैसे मैं भी अभी प्रिपेयर्ड हूँ कि भाई कल को ऐसा कुछ हो जाए तो मुझे पता है क्या करना है अब। तो मैंने अपनी नेटवर्किंग ऐसी बना के रखी है कि मुझे पता है कि मैं लोगों से पूछ सकता हूँ। मेरे काफ़ी ऐसे कलीग्स या दोस्त बन गए दूसरे टीम में, तो आई कैन गो एंड आस्क देम कि भाई तुम्हारी टीम में कोई ओपनिंग है, कोई अवेलेबिलिटी है तो मैं अप्लाई कर देता हूँ। या कोई मैनेजर है जो मुझे जानता हो, मैंने उससे पूछ लिया कि भाई कोई ओपनिंग है तो बता देना। इंटरनल अपना पोर्टल मैं कंटिन्यू चेक कर रहा हूँ, बट मुझे उतना कॉर्पोरेट में इंटरेस्ट नहीं है टू बी ऑनेस्ट। बट अगर मुझे करना है तो मैं शायद बिजनेस एनालिस्ट वाला आगे उसी डोमेन में मैं आगे बढ़ूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। एंड एट द सेम टाइम आई फील स्किल अप करना बहुत ज़रूरी है मार्केट के हिसाब से, बिकॉज अगर आप लिमिटेड रह जाओगे ना एक ही टूल या एक ही स्किल पे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ले ऑफ जैसा सिनारियो हो जाता है या कुछ भी हो जाता है फॉर दैट मैटर। तो अभी जैसे हम तो अभी एआई पे काम करते हैं, अभी हम एआई की टेस्टिंग वगैरह करते हैं, एनालिसिस करते हैं एआई पे। सो यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल एंड ओपन, एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। आई फील कि किसी भी नई चीज़ में जाने से पहले उसको सीखना पड़ेगा। आई नो इट साउंड्स वेरी कि भाई क्या क्या सीखना चाहिए ज़िंदगी में, कितना ही सीखते रहेंगे, कभी मतलब रुकेगा ही नहीं है काम, मतलब सीखते रहना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग। और जस्ट अभी लास्ट वीक मेरे टीम में जो मेरे अच्छे दोस्त थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। किसी को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है ऊबर में, किसी को विप्रो में अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है। मेरा इवेंचुअली लॉन्ग टर्म प्लान तो यही है कि मैं कंटेंट क्रिएशन में जाऊँ, मैं घूमूँ, ट्रैवल करूँ, डॉक्यूमेंट करूँ अपनी लाइफ। बट इंजीनियर हूँ एट द एंड। तो अभी के लिए तो फ़िलहाल देखते हैं कैसा होता है। अगर मेरे 100 के सब्सक्राइबर हो जाते हैं, मैंने सोच रखा है कि अगर मेरे 100 के सब्सक्राइबर हो जाते हैं मार्च अप्रैल, या 100 के तो नहीं बट एटलीस्ट 60-70 तक भी अगर हम पहुंच गए तो मैं थोड़ा सा सीरियस ले लूँगा इस चीज़ को कि हाँ भाई मैं रेगुलर कर सकता हूँ अब करके। देखते हैं, अभी कोई प्लान नहीं किया है, कुछ सोचा नहीं है मैंने। देखते हैं जो भी होगा जैसा होगा। ये एक थोड़ा सा अपडेट था, सोचा कि आप लोग को दे दूं, आप लोग से शेयर करो, बिकॉज ऑब्वियसली आपको पूरी चीज़ें मैं अपनी बताता ही हूँ तो ये भी बताना बनता है। अभी बज रहे हैं 12:51 एंड 1 बजे हमारा लंच होता है। मैं जाता हूँ वहाँ पे, मेरी टीम वहाँ पे है तो आई थिंक वो लोग वेट कर रहे होंगे लंच के लिए। मैं अकेला यहाँ पे पॉड में आके बैठ गया हूँ आप लोग से बात करनी थी करके। सही है, फिर लंच पे चलते हैं एंड मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में फिर। तो गाइज़ ये हमारा ना यहाँ का एंट्रेंस है एंड सामने फीनिक्स का बिल्डिंग है और न्यूली अभी यहाँ पे ना एक मैकडॉनल्ड्स ओपन हुआ है। तो ये मैकडॉनल्ड्स अभी ओपन हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं था खाने का। और ये वाली बिल्डिंग हमारी है हाइट 16। यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है, ये एंट्रेंस और एग्जिट दोनों है एंड लेफ्ट में हमारी बिल्डिंग है। और अभी ना एकदम खतरनाक वाली गर्मी हो रही है, धूप हो रही है। मैं तो हुडी पहन के आया था सुबह बिकॉज ठंडी हो गई थी। ये HCL की बिल्डिंग है और वहाँ पे Hyundai का भी है। ये पूरा का पूरा जो स्पेस है ना वो ऑफिस के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ पे मल्टीपल ऑफिसेस हैं। पहले अमेजोन हाइट 13 जो था आपको याद होगा वो डेडिकेटेड अमेजोन था। यहाँ पे वैसा सीन नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल ऑफिसेस हैं, मल्टीपल कंपनीज हैं, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अभी मेरा लंच ब्रेक हो गया वैसे तो, मतलब मैं लंच करने के बाद थोड़ा वॉक पे आ जाता हूँ। यहाँ पे पूरा मैं वॉक करता हूँ बिकॉज एनी मेरे को अपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं दिन के। एंड खाना खाने के बाद वॉक करना ज़रूरी होता है। थोड़ा ऐसे वेट लॉस भी कर रहा हूँ ना मैं, क्योंकि हुडी पहन के पूरा गर्मी हो रहा है, पसीना पसीना हो रहा है। तो वापस मैं ऊपर ही चलता हूँ। यहाँ पे चलने लग जाऊँगा तो पूरा पसीना पसीना हो जाएगा। सीन खराब हो जाएगा। मेरे अभी ऑलमोस्ट 2000 स्टेप्स ही हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए हैं। अभी क्या है ना, थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट में चल रहा हूँ ना मैं, तो मेंटेनेंस कैलोरी से कम खा रहा हूँ ना मैं, तो एनर्जी लेवल्स एकदम लो हो जाता है। तो क्या सर दर्द होता है, कंटिन्यूस स्क्रीन देखता हूँ ना तो और भी सर दर्द होने लग जाता है। बट क्या करें, अब इट्स अ पार्ट ऑफ द वेट लॉस जर्नी। सही है, फिर मेरा लॉगआउट टाइम हो गया है, 7 बज गए हैं। काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था आज का दिन, बहुत ज़्यादा मीटिंग वगैरह हो रही थी। मैंने स्कूटी का रखी थी भाई, अच्छा हाँ यहाँ रखी है। सही है, फिर आज का वीडियो यहीं तक रखता हूँ कि क्या है, घर ही जा रहा हूँ, ऐसे कुछ मोटो व्लॉग का सेटअप है भी नहीं, स्कूटी से आया हूँ। एंड या थोड़ा थक भी गया हूँ, नींद भी नहीं हुई है ठीक से, तो सोना भी है। एंड अभी घर जाके मेरे को वीडियो एडिट भी करना है ताकि कल वीडियो आ जाए। सही है, फिर एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।